अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा महल में झाड़ू लगा रही थी तो द्रौपदी उसके समीप गई। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, पुत्री, भविष्य में कभी तुम पर घोर से घोर विपत्ति भी आए तो कभी अपने किसी नाते रिश्तेदार की शरण में मत जाना, सीधे भगवान की शरण में जाना। उत्तरा हैरान होते हुए माता द्रौपदी को निहारते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कह रही हैं माता? द्रौपदी बोली, क्योंकि यह बात मेरे ऊपर बीत चुकी है। जब मेरे पांचों पति कौरवों के साथ जुआ खेल रहे थे तो अपना सब कुछ हारने के बाद मुझे भी दांव पर लगाकर हार गए। फिर कौरव पुत्रों ने भरी सभा में मेरा बहुत अपमान किया। मैंने सहायता के लिए अपने पतियों को पुकारा मगर वो सभी अपना सिर नीचे झुकाए बैठे थे। पितामह भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र सभी को मदद के लिए पुकारती रही मगर किसी ने भी मेरी तरफ नहीं देखा। वे सभी आंखें झुकाए आंसू बहाते रहे। सबसे निराश होकर मैंने श्री कृष्ण को पुकारा। तब श्री कृष्ण तुरंत आए और मेरी रक्षा की। जब द्रौपदी पर ऐसी विपत्ति आ रही थी तो द्वारिका में श्री कृष्ण बहुत विचलित होते हैं क्योंकि उनकी सबसे प्रिय भक्त पर संकट आन पड़ा था। रुक्मिणी उनसे दुखी होने का कारण पूछती है तो वह बताते हैं, मेरी सबसे बड़ी भक्त को भरी सभा में नग्न किया जा रहा है। रुक्मिणी बोलती है, आप जाएं और उनकी मदद करें। श्री कृष्ण बोले, जब तक द्रौपदी मुझे पुकारेगी नहीं मैं कैसे जा सकती हूँ। एक बार वो मुझे पुकार ले तो मैं तुरंत उसके पास जाकर उसकी रक्षा करूँगा। तुम्हें याद होगा जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ करवाया तो शिशुपाल का वध करने के लिए मैंने अपनी उंगली पर चक्र धारण किया तो उससे मेरी उंगली कट गई थी। वह जल्दी से सुभद्रा, जो कि भगवान की बहन थी एवं अर्जुन की पत्नी थी, उनके महल जा पहुँचे। सुभद्रा जी ने रक्त बहता देखा तो वह घबरा गई एवं अपने महल में पट्टी करने हेतु कपड़ा ढूंढने लगी। थोड़े ही समय में आकर बोली, हे भ्राता, मेरे घर में ऐसा कोई वस्त्र नहीं मिला जो फाड़ने योग्य हो। वे सभी बहुमूल्य तथा मुझे अत्यंत प्रिय हैं, अतः आप वेद के पास जाएं। निराश होकर परमात्मा आगे बढ़े। जब वह पांडवों की पटरानी एवं अपनी धर्म बहन द्रौपदी के महल के सामने से गुजर रहे थे तभी दूर से महारानी ने उन्हें देखा। देखते ही द्रौपदी नंगे पैर दौड़ी चली आई और अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ा और परमात्मा की उंगली पर पट्टी कर दी। अपनी धर्म बहन द्रौपदी का स्नेह देखकर परमात्मा गदगद हो गए तथा उन्होंने द्रौपदी को वरदान देते हुए कहा कि हे बहन, जब भी तुम कष्ट में होगी और मन ही मन मेरा स्मरण करोगी मैं तुरंत उपस्थित होऊंगा। दोस्तों, उसी उंगली से परमात्मा ने छोटी सी साड़ी के टुकड़े को इतने बड़े थान में परिवर्तित कर दिया कि दुष्ट दुशासन साड़ी उतारते उतारते बेहोश हो गया, लेकिन वह साड़ी ना उतार सका। कौरव राज्यसभा में कपड़ों का ढेर लग गया। यह देखकर शकुनी, दुर्योधन आदि देखते ही रह गए। उन्होंने द्रौपदी को नग्न करने का विचार त्याग दिया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।